हेलो एक्सपीरियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो देखिए, यूनियन स्टेट रिलेशन का मतलब क्या है। जो हमारा सेंटर है और जो हमारा स्टेट है, उनके बीच में रिश्ते कैसे हैं, संबंध कैसा है। तो यूनियन स्टेट रिलेशंस है, इनको हम तीन तरह में पढ़ सकते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड थर्ड है फाइनेंस रिलेशंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ये मेन होता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में हमारा रिलेशन कैसा है। और इसमें सबसे मेन है लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, संबंधित, जो कि संबंधित। और यहाँ में हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से शेड्यूल के अधीन ये बनी है। ये बनी है 7 शेड्यूल के अधीन। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 61। कॉन्करेंट लिस्ट में 52। ये तो आपको याद करना ही है। और अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ये लिस्ट होती क्या है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया 7 शेड्यूल होता है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होता है ये पता कर लिया। और ये भी तो पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है, और इसमें तो सब सबके बारे में क्लियर होनी चाहिए। और इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। इसमें यूनियन लिस्ट क्या होता है। The Parliament has exclusive power to legislate on subject mentioned in the Union subject। जो कि हम यहाँ पे यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट पढ़ा। ये है 100 टॉपिक्स। ये बोल रहे हैं सिर्फ पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है जो ये वो इन 100 सब्जेक्ट पे कोई लॉ बना सके, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ तो यहाँ से आएगा, या तो आता है डिफेंस। कौन से लिस्ट में आता है। आपका आंसर होगा यूनियन लिस्ट। फॉरेन अफेयर कौन से लिस्ट में आता है, आपका आंसर होगा यूनियन लिस्ट। एटॉमिक एनर्जी किस में आता है, यूनियन लिस्ट में। इस तरह से 100 टॉपिक हैं जो आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। बट आपको 100 के 100 पढ़ने हैं? नहीं, 100 के 100 बेशक रीड कर लीजिएगा, बट आप जब नोट बनाते हो 20-25 ही लिखने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। बाकियों में से क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। तो आइए हम आप तो आप समझ गए होंगे यूनियन लिस्ट क्या होता है। यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी पावर है उन सब सब्जेक्टों और टॉपिक के लॉ बनाने की जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे स्टेट लिस्ट क्या होता है। सेम चीज है, यूनियन की जगह स्टेट से रिप्लेस कर दो, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव हैव अ पावर। इनके पास इतनी पावर है जो वही इन पे लॉ बना सकते हैं। और स्टेट लिस्ट में हमने देखा कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट है, या फिर 60 या फिर 61 टॉपिक है। कौन कौन से, हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर एंड एग्रीकल्चर। एंड सो अब हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब डेट बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव हैव अ पावर। अब इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट के पास और उसके लेजिस्लेटिव के पास, दोनों के पास इतनी पावर है कि वो इन सब्जेक्ट पे लॉ बना सके। टोटल कितने हैं ये, 52 है। कौन कौन से है ये, फॉरेस्ट, एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डिवोर्स, राइट। तो देखिए, हमने ये तीन लिस्ट पढ़ ली है और जरा इनको रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन स्टेट पर क्या है और तीनों में कितने कितने हैं और इनमें क्या क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब लास्ट में आ जाता है हमारे पास रेजिड्यूस पावर। रेजिड्यूस क्या होता है, बचा हुआ शेष, है ना। तो रेजिड्यूट पावर क्या होता है, बची हुई पावर। तो सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ लिस्ट, जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड
पावर लाइक विद यूनियन रजिस्ट्री लिस्ट। हमारा जो सेंटर है उसके पास इतनी पावर है, वो यहाँ पे लॉ बना सकती है। और यहाँ पे हो गया हमारा लेजिस्लेटिव कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चल चल पड़ते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो हम आपको बताते हैं वो क्या है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के आर्टिकल 256 से 263, यानी 256 से लेके 263 नाउ, राइट नाउ। आर्टिकल यहाँ पे 3 लिखे गए हैं। यहाँ पे लास्ट वाला आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला। आर्टिकल 256 क्या बोलता है? डेट स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट को चलना पड़ेगा पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से। जो पार्लियामेंट लॉ बना दिया है वो यहाँ पे फाइनल है, उसके हिसाब से स्टेट को चलना पड़ेगा। कौन बोलता है आर्टिकल 256? ना, आर्टिकल 256 257 क्या बोलता है? स्टेट कैन नॉट एम्प्लीट द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द यूनियन। सेंटर के जो कार्यपालिका है और जो एक्सक्लूसिव पावर है उसके अगेंस्ट नहीं चल सकता। अगेंस्ट। नाउ आर्टिकल 262, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने देखना है। ऑल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट रिगार्डिंग टू यूएससी डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर आर डिसाइडेड बाय द सेंटर। याद क्या रखना है? यहाँ पे याद क्या रखना है? वाटर, जल, पानी। किन्हीं भी दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट है किसी नदी के पानी को लेके, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, कोई भी नदी है उसके पानी को लेके, वाटर को लेके कोई भी डिस्ट्रीब्यूट है, उसे सॉल्व कौन करेगा? सेंटर। एंड विच आर्टिकल? आर्टिकल 262। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट में क्या पढ़ना है? एक तो आर्टिकल थोड़ी से देख लेने हैं, और यहाँ पे आर्टिकल मेन 262 याद करें, यहाँ पे 262 सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा लास्ट, फाइनेंस रिलेशंस। 3 तरह के रिलेशन हमने पढ़े, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड नाउ वी आर स्टडी फाइनेंस रिलेशंस। आर्टिकल 268 से लेकर 293। और फाइनेंशियल रिलेशन क्या बोलती है? इट इज स्टेट, द स्टेट आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए कितने भी स्टेट है वो पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड तो है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड सोर्स रेवेन्यू नॉट एडिक्यूट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सोर्सेज नहीं दिया है पैसे कमाने का, काफी ज्यादा सोर्सेज दिए हैं, बट वो एडिक्यूट नहीं है, या फिर वो इनफ नहीं है जो कि स्टेट उस पर पूरा पूरा अपने राज्य का खर्चा निकाले, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिलेशंस, अब खर्चा निकल नहीं रहा है, सारे सोर्सेज और रेवेन्यू किसके पास है? सेंटर के पास है। तो स्टेट क्या कर सकती है, सेंटर क्या कर सकती है? यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू बोरो विद इन स्टेट और आउटसाइड इंडिया। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है सेंटर की, उसके पास इतनी पावर है कि वो पैसे जो है उधार पे ले सकती है, बोरो कर सकती है। कभी आपने सुना होगा आईएमएफ से इन्होंने इतना पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से इतना कर्ज है इंडिया पर। वो क्या है? वो इन्होंने उधार लिया है, उनका इंटरेस्ट चुकाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट का क्या कंसर्न है? स्टेट बोरिंग पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्टेट की उधार लेने वाली समुदाय है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है काफी ज्यादा। स्टेट सिर्फ सेंटर ही ले सकता है, बाहर से जो लेना है वो सिर्फ कुछ ना कुछ, वो सिर्फ काम है, सप्लाई वाला कंडीशन है, वो सारा पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसी के साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो एंड जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे मिलते हैं इसी तरह के एक नए नॉलेज और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।